क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। रिलेशन on a set Z of all integers defined as x, y such that x minus y is an integer। तो यहाँ पर सेट हमारे पास इंटीजर का दे रखा है। रिलेशन आर उस इंटीजर सेट में हमें निकालना है कि दो एलिमेंट्स को माइनस करके x माइनस वाई इंटीजर बचे। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे सेट हमारे पास लिस्टेड नहीं है, मतलब बहुत सारी वैल्यू को कंसिस्ट कर रहा है अपने अंदर जो इंटीजर्स है, तो हम इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो पहले फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू सेट। तो यहां से मैं लिखूं कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं ए में से ए घटाता हूँ तो मिलेगा 0। तो a माइनस ए अगर 0 है तो 0 कैसा है, 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर। देयरफॉर हम किसी भी वैल्यू में से अगर वही वैल्यू माइनस करेंगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r is reflexive, क्योंकि a number subtracted from itself is always be reflexive. Now for r to be symmetric, में से सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो क्या लिखना चाहिए, a comma b belongs to r, this implies that b comma a belongs to r। for all a belongs to साइड a, साइड a का मतलब क्या है, यहाँ पे z से, यहाँ पर भी मैं z ही लिख सकता हूँ क्योंकि साइड a कन्वर्ट किस हो गया z, तो हम z भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ तो मानता हूँ मैं a और b को दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं a में से b घटाऊं और इसको वैल्यू को एज्यूम कर लूं कि लेट द वैल्यू वी गेट एज लैम्डा, लैम्डा भी एक इंटीजर ही होगा, इज इंटीजर इक्वल टू टी, क्लासिकल प्रॉपर्टी है इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस a इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा। तो ये माइनस लैम्डा भी एक इंटीजर ही होगा, बट फर्क क्या होगा कि यहाँ लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो ये लैम्डा नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ लैम्डा नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r कैसा हो गया, सिमेट्रिक। नाउ फॉर r टू बी ट्रांसिटिव, r टू बी ट्रांसिटिव, अगर मैं ट्रांसिटिव की बात करूं तो क्या होगा, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। This implies that a comma c belongs to r। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बात करूंगा तो जैसे मान लेता हूँ मैं a b c यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फॉर ऑल a comma b comma c belongs to r। तो अगर मैं a माइनस b करता हूँ मुझे लैम्डा मिला, और अगर मैंने b माइनस c किया तो मुझे मीडियम b। तो मुझे a माइनस c चाहिए तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, उसको फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ और इसको सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस 2 कर देता हूँ, 1 प्लस 2 तो क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू। b माइनस b कट जाएगा तो a माइनस c इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा प्लस म्यू कोई नया इंटीजर होगा, लाइक इट बी न्यू। तो यहां से लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट a comma c belongs to r। तो therefore r is ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास इस सेट z के लिए जो गिवन रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव।